जहां ईद के मौके पे मुख्तलिफ किस्म के चटपटे और लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं, वहां पर मीठा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि दावत की बाकी रेसिपीज। लेकिन गर्मी के इस शदीद मौसम में आज आपके साथ शेयर करूंगी एक इंस्टेंट ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी जिसमें कम से कम चीज़ों के साथ आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं और जायका भी होगा लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे इंस्टेंट डिज़र्ट। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पुडिंग मिक्स का। जो बाज़ार में पुडिंग का पैकेट मिलता है, डायरेक्टली आपने वो एक बोल के अंदर ऐड कर देना है। कोई दूध का इस्तेमाल नहीं करना, कोई पकाई नहीं करनी, चूल्हा तो जलाना ही नहीं है। साथ ही इसके अंदर शामिल कर दी है आधा कप के जितनी फ्रेश क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम या विपिंग क्रीम, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप इसके अंदर मैंने ऐड किया है कंडेंस मिल्क। इससे जो जायका है वो बहुत ही इन्हेंस होकर आता है और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला कैरमल सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह सिर्फ 2 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा चीनी आपने ऐड नहीं करनी क्योंकि पुडिंग मिक्स के अंदर भी ऑलरेडी चीनी मौजूद होती है। अब आपने बीटर की मदद से इस मिक्सचर को बीट करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट, जब तक कि जो पुडिंग मिक्स के अंदर दाना होता है ना, वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए और साथ ही ये मिक्सचर बिल्कुल से स्मूथ ना हो जाए। तो ईद का मौका है, मेहमानों की आमद घर पे लगी ही रहती है और मीठी ईद हो तो मीठे के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरी होती है। इसलिए झटपट से बनाने वाली ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप चंद ही मिनटों में बना के तैयार कर लें। खाने में भी लजीज हो, बनाने में भी आसान हो और मेहमान भी आपके खुश हो जाएं। चलें जी, 2 से 5 मिनट ही सिर्फ हमने इसको बीट करना है। अब आप देखें मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता फ्लफ़ी होता जा रहा है, कलर में भी थोड़ा सा लाइट हो गया है और बीट करने से क्या होगा कि इसका दाना सारा का सारा डिज़ोल्व हो जाएगा और मिक्सचर स्मूथ हो जाएगा। लेकिन यह अभी काफ़ी गाढ़ा है तो इसके अंदर सिर्फ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के जितना दूध ऐड किया है और अब एक बार फिर इसको दूध के साथ ही मैंने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल आपने नहीं करना क्योंकि इस मिक्सचर को हमने पतला तो बिल्कुल नहीं करना, बस ये थोड़ी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी पे ही रहे, इतना ही हमने इसको सेट कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका आता है। रस मलाइयाँ, कस्टर्ड, खीर, हर जायके को आप भूल जाएंगे जब ये मज़ेदार सा डिज़र्ट आप इस स्टेट में तैयार करेंगे। चलें जी, इतना बीट कर लें कि ये थोड़ा सा फ्रॉथी हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए, थोड़ा लाइट हो जाए। बस इतना ही हमने इसको बीट करना है और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखें अच्छे से बिल्कुल सेट हो चुका है। कंसिस्टेंसी भी यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आसान और मज़ेदार होने के साथ साथ कम बजट और कम टाइम में भी बन के तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी एक बार तो इस ईद पे आपने ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पर देखें अब ये बिल्कुल एक क्रीमी कंसिस्टेंसी में बन के रेडी हो चुकी है। कितनी कम चीज़ों के साथ ये मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। चलें अब इसको रख देंगे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए, जब तक कि हम सेकंड स्टेप के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए भी ना ही कोई केक, ना ही रस्क, ना ही बिस्किट्स, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर में मौजूद ब्रेड से ही हम ये डिज़र्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने छोटे वाले और इसके कॉर्नर्स काट के सेपरेट कर लेंगे और बीच से हमने स्लाइस को हाफ कर लेना है सैंडविच कट में। अब मैं 2-2 स्लाइस एक साथ इस तरीके से कट कर रही हूँ। आपने अपनी डिश के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ स्लाइस लेने हैं कि जितनी बड़ी आपकी डिश है उस हिसाब से अरेंज कर लें। अगर छोटी डिश है तो इसको मज़ीद आप 2 में भी कट कर सकते हैं ताकि एक जो सैंडविच है उसके 4 हिस्से बन के तैयार हो जाए। मैंने क्योंकि छोटी ब्रेड का इस्तेमाल किया है इसलिए मैंने इसको 2 में ही कट किया है। तो ये देखें इस तरीके से रेडी है। सारी ब्रेड के स्लाइसेस को तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसको मुंह में घुल जाने वाला मॉइस्ट बनाने की तरफ। तो यहाँ मैं सिर्फ 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध के अंदर अब मैं शामिल करूँगी कस्टर्ड मिक्सचर। यहाँ अगर आप कस्टर्ड मिक्सचर को स्किप करना चाहते हैं तो कस्टर्ड मिक्सचर की जगह बिल्कुल से आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याली में लेंगे सिर्फ 1/4 कप के जितना दूध और 1 टेबल स्पून ऐड किया है वनीला कस्टर्ड पाउडर और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, इतना कि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहें। हमने दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक नहीं करना, बस सिर्फ फ्लेवर देने के लिए ऐड किया है। इसी जगह पे अगर आप कस्टर्ड को स्किप करना चाहते हैं तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर लें। अब देखें दूध जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर सिर्फ ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के जितनी चीनी और चीनी अच्छे से जब हल हो जाएगी तो इसके अंदर हमने शामिल करना है ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर। बहुत ज़्यादा इसको पका के हमने प्रॉपर कस्टर्ड नहीं बनाना, सिर्फ एक फ्लेवर दे देना है, एक
पतला ही मिक्सचर हमने रनी कंसिस्टेंसी का रखना है, जिसमें हम अच्छे तरीके से ब्रेड को सोक कर सकें। तो बेसिकली क्या है कि हमें सिर्फ कस्टर्ड का फ्लेवर वाला मिल्क चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको रेडी कर सकते हैं। और इसकी जगह पे अगर आप मज़ीद किसी और फ्लेवर का मिल्क लेना चाहते हैं तो बाज़ार में ऑलरेडी रेडीमेड फ्लेवर्ड मिल्क भी आते हैं। रोज़ फ्लेवर में भी, पिस्ता में भी, चॉकलेट में भी, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने मिक्सचर को ठंडा नहीं करना है, गरम गरम के अंदर ही हमने स्लाइस को इस तरीके से डिप कर लेना है, ताकि ये जो कस्टर्ड वाला दूध है ये स्लाइस अच्छे तरीके से सोक कर लें और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाएं, सॉगी हो जाएं। तो ये देखें, अब हमारे जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं बहुत ही मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और कस्टर्ड वाला मिक्सचर सारा इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। तो चलें जी, सारे जो स्लाइसेस हैं उसको इसी तरीके से हमने कस्टर्ड वाले मिक्सचर में डिप करना है और फिर जिस भी डिश के अंदर आपने इस मीठे को, इस डेज़र्ट को सर्व करना है उसके अंदर स्लाइसेस को अरेंज कर लें। अब फ्रिज में से निकालेंगे जो अपना क्रीमी मिक्सचर हमने बना के रखा है और स्लाइसेस के ऊपर सारा मिक्सचर इस तरीके से पोर कर देंगे। तो ये बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का डिज़र्ट बन के तैयार होता है। मुझे तो ये पर्सनली इतना पसंद आता है, ख़ास तौर पे इसमें ये जो क्रीमी मिक्सचर हमने बनाया है ये इतना टेस्टी होता है कि बस मैं क्या ही आपको बताऊं। और देख लें, मिनटों में बन के तैयार भी हो गया। तो आसान सी रेसिपी है, बच्चा भी घर में बना के तैयार कर सकता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी नहीं लगी, कोई इस तरीके से हमने इसमें कोई बहुत ट्रिकी काम भी नहीं किया। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन हाँ, जायके की गारंटी है कि सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो गर्मियों के दिन हैं, जब हल्का फुल्का मीठा खाने का दिल चाहे तो इस तरह के डिज़र्ट्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब आप जब मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ दिखने में भी खूबसूरत होनी चाहिए। तो इस तरीके से पहले स्लाइस की मार्किंग कर दीजिए और यहाँ अब आपने स्लाइसेस को डेकोरेट करना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने इसको कॉकटेल फ्रूट के साथ डेकोरेट किया है क्योंकि ये बहुत ही खाने में भी इसके साथ मज़ेदार लगेंगे और दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स के साथ, कोकोनट के साथ, चेरीज़ के साथ या फ्रेश फ्रूट के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चाहें तो चॉकलेट के साथ भी आप इसको टॉप अप कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार है। अब रखेंगे इसको फ्रिज में कम से कम 20 से 25 मिनट, अच्छे तरीके से ठंडा करके सर्व करेंगे। तो यहाँ देखें, माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त सा डिज़र्ट तैयार है। अब आप इस तरीके से इसको सिंगल पाई के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप इसको दावत में बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल प्लास्टिक कप्स के अंदर भी आप इसको पर पीस के तौर पे सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी और डेली आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।